जब हम किसी के प्यार में होते हैं तब हम बहुत सी चीज़ों का एक्सपीरियंस लेते हैं। हमारे ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते रहते हैं। हमारे ज़िंदगी में प्यार एक ऐसी चीज़ है जो रोलर कोस्टर की तरह होती है। जो चीज़ हम कब के पीछे छोड़े होते हैं क्या पता वही चीज़ हमारे फ्यूचर में हमारा इंतज़ार कर रही होगी। ऐसी ही कुछ कहानी आज हम आपके लिए ले आए हैं। ये एक वन ऑफ द मोस्ट फेमस चाइनीज़ ड्रामा है। ये एक रोम कॉम सीरीज़ है जिसमें एक लड़का और एक लड़की अपने स्कूल के टाइम से एक दूसरे को चाहते थे। बाद में वो दोनों बिछड़ जाते हैं, फिर डेस्टिनी इन दोनों को साथ लाती है। टेप अ टेल विद शुआ प्रेजेंट्स लव सो ब्यूटीफुल। कहानी की शुरुआत में एक 24-25 साल की लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम चेन शाओशी, जिसके लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ड्राइंग। सिर्फ ड्राइंग 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 ड्राइंग, और अभी भी वो ड्राइंग ही बना रही होती है। पर जब वो 16 साल की थी, अभी भी स्कूल में पढ़ती थी, तब कहानी कुछ और ही थी। चलो तो फिर चलते हैं उसके पास्ट में। जब वो 16 साल की थी, एक लड़का जिसका नाम जैंग चैन, वो चेन शाओशी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट था, मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। बचपन से ही जैंग चैन और चेन शाओशी एक ही बिल्डिंग में रहते थे, एक ही स्कूल में पढ़ते थे। एक दिन चेन शाओशी जैंग चैन को अप्रोच कर रही होती है कि चलो साथ स्कूल चलते हैं, और जैंग चैन तो हमेशा से ही चेन शाओशी को इग्नोर करता है और अभी भी वो उसे ना कह के अकेला ही चला जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि जैंग चैन कैंपस में पढ़ाई कर रहा होता है और वहाँ उसके साथ पढ़ाई करने चेन शाओशी भी हमेशा से ही टपक जाया करती है, क्योंकि चेन शाओशी जैंग चैन को बहुत ज़्यादा पसंद करती है और इसीलिए वो हमेशा से ही जैंग चैन की कंपनी भी चाहती है। फिलहाल चेन चैन भी पढ़ाई से उठकर उसे इग्नोर करके चला जाता है। हमेशा से ही चेन शाओशी उसके पीछे रहती है, उसे फॉलो करती है, पर जैंग चैन तो हमेशा से ही उससे दूर जाया करता है। हमेशा से ही कहानी कुछ ऐसी ही थी, जैंग चैन आगे आगे, चेन शाओशी पीछे पीछे, पर कहानी कुछ दिन बाद बदलने ही वाली थी। ऐसे करते करते ही इस बार भी ये दोनों फिर से एक ही स्कूल में साथ आते हैं। वो स्कूल बहुत ही अच्छा था। जैंग चैन को तो वहाँ पे आसानी से एडमिशन मिल गया था, पर क्योंकि स्कूल ने एंट्री लेवल मार्क्स कम कर दिए थे, चेन शाओशी को भी वहाँ पे लकीली एडमिशन मिला होता है। जैंग चैन के साथ फिर से एक ही स्कूल में एडमिशन मिलने की वजह से वो तो बहुत ही खुश होती है। और जब क्लीनिंग एक्टिविटी होती है और सभी बच्चे क्लीनिंग कर रहे होते हैं तो चेन शाओशी जैंग चैन के पीछे पीछे जाती है और अपने डर को काबू में कर खुद में कॉन्फिडेंस लाकर वही जैंग चैन को अपने प्यार का इजहार करती है। कहती है, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। और इस पर जैंग चैन कहता है, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। तब चेन शाओशी गड़बड़ा जाती है, कहती है ठीक है, मैं कुछ अलग रास्ता निकालती हूँ, और वहाँ से भाग जाती है। फिर बाद में घर आने के बाद रात में वो सोच ही रही होती है कि वो ऐसा क्या करे कि जिससे जैंग चैन उस पर इम्प्रेस हो जाए। तो इंटरनेट पे सर्च मारती है कि ऐसा क्या करे कि जिससे लड़का हमारे प्यार में पड़ जाए। तो इंटरनेट पे उसे एक लिस्ट ही मिल जाती है। तो वो इस लिस्ट के पॉइंट्स के अकॉर्डिंग चलने की ठानती है। पहले 2 पॉइंट्स तो होते हैं, सुंदर बनो, स्मार्ट बनो। तो वो अपने आप से कहती है कि मैं तो अपने गोल चेहरे से तो पहले से ही सुंदर हूँ, मुझे अब तो सिर्फ स्मार्ट बनना है, जो कि वो बिल्कुल भी नहीं थी। पर जैंग चैन को इम्प्रेस करने के लिए ये वो करने वाली थी। अगले दिन स्कूल में वो अपना होमवर्क करना भूल जाती है। जैंग चैन तो क्लास में अब तक आया ही नहीं होता, तो वो फट से अपना फ्रेंड लू यांग का होमवर्क कॉपी करती है। और जब वो होमवर्क जमा कर रही होती है तब भी वहाँ पे जैंग चैन ही आ जाता है। तभी उसे इम्प्रेस करने के लिए चेन शाओशी कहती है, होमवर्क तो बहुत ईजी था, क्योंकि उसे तो अब स्मार्ट बनना है, जैंग चैन को इम्प्रेस करना है। बाद में उनका टेस्ट होता है और टेस्ट खत्म होने के बाद जब वो पानी भरते भरते एक फ्रेंड से बातें कर रही होती है, तभी जैंग चैन आता देख वो फिर से स्मार्ट बनने की कोशिश करती है। कहती है, आज की टेस्ट तो बहुत अच्छी थी, मैंने अपना ड्रीम पाना इस टॉपिक पर तो लगभग 1000 वर्ष का ऐसे लिखा है। तब जैंग चैन कहता है, उस टॉपिक पे तो क्वेश्चन ही नहीं था, वो तो सिर्फ एग्जाम्पल था, हमें ऐसे तो इम्पार्शलिटी पे लिखना था। और वो वहाँ से चला जाता है। तभी चेन शाओशी के स्मार्टनेस के तो पूरी तरह चितड़े उड़ गए, उसे कुछ समझना ही बंद हो गया। और टेस्ट चेक होने के बाद उनकी टीचर चेन शाओशी को पूरे क्लास के सामने बुरी तरह से डांटती है। वो कहती है, दिन ब दिन तुम्हारा पढ़ाई में स्कोर कम होता ही जा रहा है, तुम जैंग चैन से कुछ तो सीखो। वैसे भी जैंग चैन की कंपनी चेन शाओशी को चाहिए ही थी, तो कहती है आगे से वो जैंग चैन से हेल्प लेगी।
क्लास खत्म होने पे भी चेन शोशी जांगचैन के ख्यालों में उसकी तरफ देख के सोच ही रही थी कि मैं क्या करूं। तो तभी लू यांग जो उसका फ्रेंड होता है वो उसे कहता है कि हमारे स्कोर कितने मैच होते हैं, चलो हम टीम बनाते हैं, ड्रैगन एंड टाइगर। और वही जांगचैन के पास लीवे नाम की लड़की उससे हेल्प लेने के लिए आती है। लीवे इनके क्लास की एक होशियार और सुंदर लड़की जिसका जांगचैन पे वन साइडेड क्रश होता है। तो चेन शोशी लू यांग से पूछती है कि हम दोनों में से सबसे सुंदर कौन है। तो लू यांग कहता है लीवे। तब चेन शोशी बहुत ही नाराज़ होती है और वहाँ से जाती है और जाते जाते एक नज़र जांगचैन की ओर नाराज़गी से देखती है। वो तभी उसे देख लेता है और वो वहाँ से चली जाती है। आगे चेन शोशी जब घर जाती है तो वो सोचती है कि सुंदर बनना और स्मार्ट बनना तो काम नहीं कर रहा। फिर इंटरनेट पे वो आगे के पॉइंट्स देखती है तो उसमें लिखा होता है कि समझदार बनो, दूसरों का ख्याल रखने वाला बनो और उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाओ और आपका प्यार दिखाओ। तो अगले दिन से वो सुबह सुबह उठ के जांगचैन के लिए ब्रेकफास्ट बनाने लगती है और जब वो उसे ब्रेकफास्ट देती है तो वो सीधे सीधे उसे रिजेक्ट करके चला जाता है। वो हार ना मानकर फिर से अगले दिन उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाती है, पर बहुत देर वेट करने के बाद वो समझ जाती है कि जांगचैन कब का स्कूल के लिए चला गया होगा और फिर वो स्कूल को लेट हो जाती है। और फिर अगले दिन वो बिना हार माने सुबह सुबह 6 बजे ब्रेकफास्ट रेडी कर कर उसका वेट कर रही होती है। वेट करते करते उसकी आँख लग जाती है। तभी जांगचैन आके उसे प्यार से परखता है। वो नींद में ही बड़बड़ा रही होती है कि जांगचैन ब्रेकफास्ट। वो प्यार से हंसता है और चला जाता है। और फिर रात को चेन शोशी हमेशा की तरह सोच रही होती है कि ब्रेकफास्ट बनाना काम नहीं कर रहा। तो वो अगले पॉइंट्स को देखती है, उसमें लिखा होता है कि आपके प्यार का इजहार करो। फिर अगले दिन स्कूल में वो सोच ही रही होती है कि वो ऐसा कैसे करेगी। तो लेक्चर चालू होता है और चैप्टर लव लेटर का होता है। उसे आइडिया मिलती है कि वो जांगचैन के लिए लव लेटर लिखेगी। और फिर वो लाइब्रेरी में जाके लव लेटर के कंपोजिशन के लिए बुक लेती है, पर उससे काम नहीं बन रहा होता। तभी वहाँ पे लू यांग आता है और कहता है कि लड़कियों में मैं बहुत फेमस हूँ और लव लेटर्स के मामले में मैं बहुत एक्सपीरियंस्ड हूँ। हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता, पर ये सब सुनने के बाद चेन शोशी उससे लव लेटर लिखने में मदद लेती है और लेटर लिखती है। आगे स्कूल छूटने के बाद जांगचैन को लीवे उसके घर के एड्रेस के बारे में पूछ रही होती है और जांगचैन कहता है मेरा घर चेन शोशी के घर के पास है। और जब चेन शोशी दूर से इन दोनों को साथ में देखती है तो भाग जाके फट से इन दोनों के बीच में घुस जाती है और लीवे को कहती है तुम्हारा घर तो इस तरफ नहीं है ना, क्योंकि उसे भगाती है। और जांगचैन और चेन शोशी जब साथ घर जा रहे होते हैं तो चेन शोशी उसे कहती है मैंने एक पोएम लिखी है, क्योंकि उसने जो लव लेटर लिखा होता है वो उसे बोल डालती है। तो जांगचैन उसे कहता है तुम्हारे पास अगर ज़्यादा टाइम है तो सॉन्ग लिरिक्स बाय हार्ट करने के बजाय थोड़ा पढ़ाई में ध्यान दो। तब उसे रियलाइज़ होता है कि लू यांग ने उसे सॉन्ग लिरिक्स बताई है, तो ठानती है कि लू यांग पे वो फिर से रिले नहीं करेगी। आगे जब चेन शोशी घर जाती है तो उसे स्कूल के एक्टिविटी ग्रुप में ऐड किया होता है। तब वहाँ पे उसे पता चलता है कि कल एक्टिविटी है और उसकी एक क्लासमेट एक्टिविटी में कल नहीं आ सकती। तो चेन शोशी से फेवर मांगते हैं कि उसके बदले वो जाएगी। तो चेन शोशी उसे कहती है कि मुझे मेरे फ्रेंड के लिए एक लव लेटर लिखना है तो मैं बिज़ी हूँ। तो वो कहती है कि मैं मदद करती हूँ, सिर्फ तुम मेरे बदले जाओ, और उसे लव लेटर लिख के देती है। आगे चेन शोशी स्कूल के कैंपस में उसके क्लासमेट ने लिखा हुआ लव लेटर याद करने की कोशिश कर रही होती है। वो लव लेटर गुंडों की तरह साउंड कर रहा होता है, मतलब गुंडे जैसे ज़बरदस्ती बोलते हैं वैसा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हें भी मुझसे करना ही होगा, ऐसा ऐसे सब वो ज़ोर ज़ोर से बड़बड़ रही होती है। तभी स्कूल में एक नए लड़के की एंट्री होती है। उसका नाम वू बोसांग, वो नेशनल स्विमर होता है। तो चेन शोशी की ये सब भी हरकतें वो देख लेता है और उससे पूछता है कि क्या तुम गैंगस्टर हो। तो वो गड़बड़ा जाती है और कहती है हाँ मैं गैंगस्टर हूँ और मुझसे बच के रहना, और वहाँ से चली जाती है। और मन ही मन में सोचती है कि मुझे इस लेटर पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, मुझे खुद का लेटर लिखना चाहिए। वहाँ पे चेन शोशी की नटखट हरकतें की वजह से वू बोसांग पहली नज़र में उसे पसंद करना स्टार्ट करता है। फिर क्लास में टीचर इंग्लिश स्पेलिंग की प्रैक्टिस ले रही होती है और जब चेन शोशी बोर्ड पर स्पेलिंग लिख रही होती है तभी क्लास में अचानक वू बोसांग आ जाता है और वहीं से उसे स्पेलिंग बताता है। तब टीचर उसे अंदर बुलाकर उसे भी स्पेलिंग लिखने के लिए बोलती है। तो वू बोसांग चेन शोशी को कहता है कि बॉस मैं तुम पे डिपेंड हूँ, और जैसे जैसे वो लिख रही होती है वैसा वैसा ही वो लिख रहा होता है।
तब से वू बोसोंग चेन शोशी को बॉस बुलाना स्टार्ट करता है। बाद में वू बोसोंग खुद को इंट्रोड्यूस करता है और टीचर उसे चेन शोशी के पीछे की सीट पर बैठने के लिए कहती है। फिर सीट पे बैठते वक्त फिर से उसे बॉस कहता है। तो लू यांग पूछता है, तुम उसे बॉस कह के क्यों बुला रहे हो? तो वो कहता है, ये एक लॉन्ग स्टोरी है, क्यों है ना बॉस। तब जैंगचन इन दोनों को देख रहा होता है। फिर जैंगचन को कोई गलत फहमी ना हो इसीलिए चेन शोशी सीट थोड़ा आगे करके बैठती है। फिर क्लास खत्म होने के बाद दो लड़कियां जैंगचन को ढूंढते ढूंढते आती है और चेन शोशी को पूछती है कि वो कहाँ है। चेन शोशी को उसके हाथ में लव लेटर दिखता है तो वो उन्हें कहती है उसने तो स्कूल ट्रांसफ़र कर दिया। और फिर बाद में वो सोचती है कि कुछ भी हो जाए, जैंगचन को लव लेटर लिखने वाली पहली लड़की तो मुझे ही होना है। और जब क्लास के सभी बच्चे फ्री एक्टिविटी के टाइम बाहर होते हैं तो लू यांग के बहुत सारे लेटर्स चेन शोशी के पास होते हैं और उसमें उसका खुद का लिखा हुआ लेटर भी होता है जिसपे उसने खुद का कार्टून बनाया होता है। और जब वो लेटर जैंगचन के बैग में रख रही होती है तब भी बेल बजती है और बच्चे अंदर आने ही वाली होते हैं तो जल्दी जल्दी में वो गलत लेटर उसके बैग में रख देती है। बाद में जैंगचन उसे पढ़ता है तो उसे कुछ समझ ही नहीं आता। चेन शोशी को अभी तक नहीं पता होता कि उसने गलत लेटर उसके बैग में रखा होता है। बाद में लू यांग चेन शोशी को उसकी तरफ से एक लेटर एक लड़की को देने के लिए कहता है और लेटर देते वक्त उस लड़की के क्लास के बच्चे उन्हें पकड़ लेते हैं और लू यांग को और चेन शोशी को बहुत बुली करते हैं। तभी वू बोसोंग और लिन जिनशॉ वहाँ उनके साथ लड़ने के लिए आते हैं। लिन जिनशॉ इनकी क्लास की एक लड़की जो बहुत ही ब्रेव और हमेशा दोस्तों के साथ खड़ी होने वाली होती है। फिलहाल इनका झगड़ा बढ़ रहा होता है। तभी वहाँ पे जैंगचन आता है और कहता है प्रिंसिपल आ रहे हैं और सभी स्टूडेंट्स वहाँ से भाग जाते हैं। और तभी वू बोसोंग चेन शोशी को वहाँ से ले जाता है और लिन जिनशॉ लू यांग को, और उसी वक्त लू यांग लिन जिनशॉ के पैर में पड़ जाता है। बाद में प्रिंसिपल लू यांग को बहुत डांटते हैं और बाकी लेटर्स कहाँ है पूछते हैं तो वो चेन शोशी की तरफ उंगली करता है। तो प्रिंसिपल चेन शोशी से लेटर्स मांगते हैं तो बाकी लेटर्स देते वक्त उसे रियलाइज़ होता है कि उनमें चेन शोशी का भी लेटर है। और जब प्रिंसिपल लेटर्स पढ़ रहे होते हैं तो सभी लेटर्स सेम ही होते हैं और जैंगचन को मिला होता है वो भी लेटर सेम ही होता है। और तब भी प्रिंसिपल चेन शोशी का लव लेटर पढ़ने ही वाले होते हैं तब चेन शोशी धीरे से कहती है कि वो मेरा लव लेटर है। ये सुन के वू बोसोंग और जैंगचन खड़े होते हैं और कहते हैं कि ये सब स्कूल के रूल्स के खिलाफ है। और तभी लिन जिनशॉ भी खड़ी होती है। फिर प्रिंसिपल इन पांचों को गुस्से से सज़ा देते हैं कि तुम्हें 1000 वर्ड्स का सेल्फ क्रिटिसिज्म लेटर लिखना है। फिर सज़ा के दौरान लेटर लिखते वक्त उन पांचों की फ्रेंडशिप हो जाती है। फिर तीनों लड़के बाद में कैफ़े में गेम खेलने को जाते हैं। इनकी अच्छी टीम बन जाती है। तभी लू यांग कहता है कि हम हमारी टीम का नाम देंगे। तो जैंगचन कहता है ड्रैगन एंड टाइगर जैसा। तो लू यांग कहता है तुम तो बहुत बदमाश हो, तुम मेरी और चेन शोशी की बातें सुनते हो। और फिर लू यांग टीम का नाम रखता है T3। इधर स्कूल की एक्टिविटी चल रही होती है जिस एक्टिविटी ग्रुप में अभी अभी चेन शोशी को लिया होता है। सभी ने अपने अपने पोस्टर्स लाए होते हैं और जब लिन जिनशॉ से उसका पोस्टर मांगते हैं तो वो थोड़ा खराब हुआ होता है जिससे बाकी सब उस पर गुस्सा होते हैं। तो चेन शोशी आगे आके उसकी हेल्प करती है, उसे नई पेंटिंग झट से बना कर देती है। उससे बाकी सब इम्प्रेस हो जाते हैं और चेन शोशी और लिन जिनशॉ की फ्रेंडशिप गहरी हो जाती है। बाद में घर जाते वक्त लिन जिनशॉ चेन शोशी को उन लेटर्स के बारे में पूछती है कि वो जैंगचन के लिए ही थे ना। वो पहले पहले ना कहती है और फिर बाद में मान जाती है। अगली सुबह चेन शोशी उठ ही नहीं रही होती। उसका जैंगचन के लिए ब्रेकफास्ट बनाने का मूड ही नहीं होता क्योंकि उसे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा होता, उसे वो इम्प्रेस ही नहीं हो रहा होता। पर फिर भी वो खुद को मना लेती है, कहती है जैंगचन के ऊपर हार नहीं माननी है और फिर ब्रेकफास्ट बनाती है। उसे कोई होप्स भी नहीं होते कि जैंगचन ये भी ब्रेकफास्ट लेगा या नहीं। और जब वो ब्रेकफास्ट लेकर बाहर आती है तो वो देखती है जैंगचन उसके लिए वेट कर रहा होता है। वो उसे देख के बहुत खुश होती है। वो उसने बनाया ब्रेकफास्ट भी ले लेता है और वो दोनों स्कूल एक साथ जा रहे होते हैं। तभी चेन शोशी बहुत खुश होती है और मन ही मन में कहती है कि जैंगचन, मेरा लव लेटर तुम तक पहुंचा नहीं पर मेरा प्यार और फीलिंग्स तुम तक बिना कहे पहुंच गई।
और इस तरह जैनचंद भी चिनशोशी को लाइक करने लग गया होता है और इसी तरह ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आगे के एपिसोड्स में क्या होता है जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत और वीडियो अच्छा लगे तो जाते जाते लाइक भी करना। टिल देन टेक केयर।